स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक हम ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 48 तक बता दिए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 48 से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल है। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इसके अंदर हम डिटेल में जा चुके हैं, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं व्हाट यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके कुछ एक न्यूमेरिकल मैं आपको अब करवाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यह कहा गया कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है और उस एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस मिलकर फोर्स लगाते हैं, तो उस एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका है कि उस एक चार्ज पे जितने भी चार्जेस जितनी फोर्स लगाते हैं, उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। तो अगर हम उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाती है, एंड दैट टोटल फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय वेक्टर्स लॉ, यानी कि उसको हम वेक्टर्स के फॉर्मूले से डेवलप करते हैं। उस टोटल फोर्स को हम वेक्टर सम से निकालते हैं। यहीं पर हमारे पास ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 49 है। आप ध्यान से सुनते रहिए। न्यूमेरिकल नंबर 49 को क्या कहा इसने? न्यूमेरिकल नंबर 49 में कहा है 3 चार्जेस। पहला है +2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज +2 माइक्रोकूलम का है। दूसरा +3 माइक्रोकूलम। तीसरा है यहां पर +4 माइक्रोकूलम। आगे चलिए। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ईच ऑफ साइड 0.2 मीटर। आपके पास ये 3 चार्ज दे रखे हैं और तीनों के तीनों चार्जेस को आपने किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी एक साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ये उसकी साइड है, और फाइंड द फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस। आप बताइए 4 माइक्रोकूलम पे कितनी फोर्स लगेगी इन 2 चार्जेस की वजह से। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, उसको देख लीजिए ध्यान से। आपने यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमने ले ली। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। इसको कहा ये A है, इसको कहा ये B है, इसको कहा ये C है, और यहां पर कहीं पर हमने 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रख दिया। यहां पर हम +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख देते हैं। यहां पर हम +3 माइक्रोकूलम का चार्ज रख देते हैं। यहां पर हम +4 माइक्रोकूलम का चार्ज रख देते हैं। और यहां पर जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर, दिस इज आल्सो 0.2 मीटर, एंड दिस इज आल्सो 0.2 मीटर। हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी हर एक साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के यहां पर कॉर्नर्स पे, या कह लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की एजेस पे, हम लोगों ने यहां पर 3 चार्ज रख दिए। जो ये 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस पे लगने वाली टोटल फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। पहला कॉन्सेप्ट आप करेंगे कैसे, देखिए। इस पे फोर्स निकालनी है ना टोटल, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कौन कौन लगाएगा? एक तो ये वाला 2 माइक्रोकूलम लगाएगा। ये 2 माइक्रोकूलम इस 4 माइक्रोकूलम को क्या करेगा? ये 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम को रिपेल कर देगा। तो रिपल्सिव फोर्स यहां पर लगी है। दिस फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स, दिस इज F1। दूसरी बात, ये वाला 3 माइक्रोकूलम का चार्ज इस 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। दिस इज F(2), ये यहां पर आ गया है। तो एक बात बताइए, पहला फोर्स 2 माइक्रोकूलम का है। 2 माइक्रोकूलम के चार्ज ने इस 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे इधर फोर्स लगाया है। दूसरा चार्ज 3 माइक्रोकूलम का है, इसने इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाया है। आपको यहां पर ये टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। आपके पास दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करने का तरीका है। पहला फोर्स अगर आप निकालें, जिसको हम F1 फोर्स कहें, तो बताइए उस F1 फोर्स का फॉर्मूला।
अरे भाई हर फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेक। यहां पर क्या होगा Q1, ये लीजिए दिस इज Q1 into Q2 upon R square। आगे बढ़िए, क्या लिखेंगे 9 into 10 to power 9 into Q1 की जगह होगा 2 माइक्रोकूलम, 2 into 10 to power minus 6 into Q2 की जगह होगा 4 माइक्रोकूलम, 4 into 10 to power minus 6 अपॉन में दोनों के बीच में सेपरेशन जो यहां पर होगा दैट सेपरेशन इज, अब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर तो सेपरेशन ये वाला हो गया, कितना हुआ है देख लीजिए, दिस इज 0.2 का होल स्क्वायर। लीजिए ये कहा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा फोर्स अगर हम F2 की बात करें तो सेकंड फोर्स F2 है, दिस इज आल्सो, ये वाला फोर्स इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया वो ये वाला है। तो बताइए ये 3 माइक्रोकूलम का चार्ज इस 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाएगा, निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला यही वाला बनेगा। क्या लिखेंगे 9 into 10 to power 9 into पहला चार्ज कितने का है 3 into 10 to power minus 6, दूसरा चार्ज कितने का है 4 into 10 to power minus 6 अपॉन में ये कितना है डिस्टेंस 0.2 का होल स्क्वायर, दिस इज 0.2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने F1 फोर्स निकाल लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने F2 फोर्स निकाल लिया, और हमें ये पता है इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री है तो इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हुआ। अब एक बात बताइए, पहली फोर्स F1 है, पहली फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया, दूसरी फोर्स F2 है उसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास आ गया, और दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल भी आपके पास आ गया। देन फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, फिर किसके इंतजार किस बात का है, अब आपको करना क्या है, अब आपको नेट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स जो इस पे लगेगी वो निकालनी है। दैट टोटल फोर्स इज F, टोटल फोर्स F है, निकालोगे कैसे, दिमाग लगाओ भाई। एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, दोनों के बीच में एंगल 60 है, दिमाग लगाओ कौन सा लॉ यूज करोगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बात बताइए, क्या ये दोनों मिल करके किसी ट्रायंगल की दो साइडें बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं, दो साइडें तो ट्रायंगल की होंगी। क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं? नहीं, ये सेम ऑर्डर में नहीं है। तो बच्चों यहां पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल नहीं है। फिर कौन सा एप्लीकेबल होगा देखते हैं। ट्रायंगुलर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर कौन सा होगा, ऑब्वियसली फिर कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिर यहां पर एप्लीकेबल है। उस हिसाब से आप यहां पर टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो किस तरीके से निकलेगा, इट शुड बी इन दिस वे, F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 का मैग्नीट्यूड इनटू F2 का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 60 डिग्री। आगे चलिए, अगला स्टेप यहीं पर ले लीजिए। देखिए अब आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। F1 का स्क्वायर मैंने यहां पर लिखा, F2 का स्क्वायर ये रहा 2 F1 F2, ये cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। तो यहां पर आप इसको इधर लिख सकते हैं। देन अब आप यहां पर इनकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। देखिए F1 फोर्स कहां है, अगर आप F1 फोर्स की वैल्यू को देखें तो आपको थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए अगर मैं यहां से आपको इसको समझाऊं तो देखो यहां पर आप पहले इसको सॉल्व कर लो, 0.2 का स्क्वायर है तो इसको हटा के यहां पर क्या लिख दोगे, दिस इज 0.2 into 0.2, ये हो गया। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हटा दो और यहां पे 10 की पावर 2 लगा दो, क्योंकि ये वाला पॉइंट हटा के अपॉन में 10 आएगा, यहां पर भी अपॉन में 10 आएगा, वो टोटल ऊपर चला जाएगा, 10 टू पावर 2 रह जाएगा। इस वाले 2 और इस वाले 2 से ये वाला 4 कैंसिल कर दो,
तो आपके पास बचा क्या 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 इंटू 10 टू पावर 9 10 टू पावर यहां पर कितना हो गया -12 ये हो गया। और ये क्या है 10 टू पावर 9 और ये क्या है 10 टू पावर 2 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 और माइनस में 12 कितनी वैल्यू बनी दिस इज 10 टू पावर -1 ये आपके पास आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ 10 टू पावर -1 आपके पास यहां पर आया है। दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म आप इसको लिख क्या सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं दिस इज 1.8 न्यूटन। आगे वैल्यू अब हम थोड़ा आगे चलते हैं यहां पर आ जाते हैं इसको सोल्व करें इसको सोल्व करते हैं देखिए क्या है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में 0.2 इंटू 0.2 ये हो गया। इसको यहां से हटा के 10 टू पावर ये जो है ये 2 होगा ऊपर आ जाएगा 10 टू पावर 2। आगे चलिए नेक्स्ट स्टेप इज 2 इंटू 2 4 ये वाला 4 इससे कैंसिल। यहां पर बचा कितना दिस इज 27 इंटू 10 टू पावर यहां पर 9 और 2 11 11 है माइनस में 12 है 10 टू पावर -1 आ गया। यहां पर देखो तो दिस इज इक्वल टू ये बच गया 27 अपॉन 10 यानी कि 2.7 न्यूटन। एक आपके पास F1 की वैल्यू आ गई एक आपके पास F2 की वैल्यू आ गई। अब आप यहां पर आ जाइए F1 की वैल्यू कितनी होगी F1 की वैल्यू है 1.8 का होल स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू कितनी है दिस इज 2.7 का होल स्क्वायर प्लस और क्या होगा F1 इंटू F2 यानी कि 1.8 इंटू 2.7 दिस इज इट शुड बी द आंसर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका है आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। अब आप इस कैलकुलेशन को कर लेंगे आपके पास इसका परफेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस शुड बी डन इन दिस वे। ये आपके पास इसका एक टाइप बनता है इस टाइप को आप यहां पर समझने की कोशिश करें ठीक।